नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। एक तरफ जहां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत कई देशों से कोविड-19 वायरस से जुड़ी सूचना छिपाने को लेकर चीन पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, वहीं भारत ने इस मामले में फिलहाल किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने से परहेज किया है। भारत का मानना है कि अभी कोविड-19 महामारी से निपटने की हर कोशिश की जानी चाहिए और किस देश की क्या भूमिका रही है, इस पर आगे विचार किया जा सकता है। माना जा रहा है कि भारत ने यह रवैया कोरोना वायरस से लड़ाई में चीन की मदद को देखते हुए अपनाया है। पिछले 10 दिनों में चीन से 24 हवाई उड़ानों से चिकित्सा उपकरण भारत आ चुके हैं और अगले कुछ दिनों में तकरीबन 20 हवाई उड़ानों से और पीपीई, टेस्टिंग किट वगैरह आने वाली हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारी से जब यह पूछा गया कि दुनिया के बाकी देश कोविड-19 की सही जानकारी नहीं देने पर चीन की भूमिका की जांच करने की मांग कर रहे हैं, तो भारत का इस पर क्या मानना है। इस पर उन्होंने जवाब भी दिया है कि हमारा भी मानना है कि सारा ध्यान इस महामारी से लड़ने में देना चाहिए। इस महामारी के पीछे कौन सी शक्तियां हैं, इस सवाल का जवाब बाद में भी खोजा जा सकता है। तो इस पूरे मुद्दे पर फिलहाल भारत की भूमिका तटस्थ है। भारत अभी किसी एक पक्ष में जाने से परहेज कर रहा है। हालांकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत विश्व के कई ऐसे देश हैं जो कोविड-19 वायरस से जुड़ी सूचना छिपाने को लेकर चीन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इस मामले में फिलहाल किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने से परहेज कर लिया है। भारत का मानना है कि अभी कोविड-19 महामारी से निपटने की हर कोशिश की जानी चाहिए और किस देश की क्या भूमिका रही है, इस पर आगे विचार किया जा सकता है। माना यह जा रहा है कि भारत ने यह रवैया कोरोना वायरस से लड़ाई में चीन की मदद को देखते हुए अपनाया है। बात करें पिछले 10 दिन की, तो पिछले 10 दिनों में चीन से 24 हवाई उड़ानों से चिकित्सा उपकरण भारत आ चुके हैं और अगले कुछ दिनों में कुछ और उपकरण भी आने बाकी हैं। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी से जब यह पूछा गया कि दुनिया के बाकी देश कोविड-19 की सही जानकारी नहीं देने को लेकर चीन की भूमिका की जांच करने की मांग कर रहे हैं, तो भारत का इस पर क्या कुछ कहना है। इस पूरे सवाल के जवाब में अधिकारी ने यह कहा है कि अभी हमारा मानना यह है कि सारा ध्यान इस महामारी से लड़ने में होना चाहिए। इस महामारी के पीछे कौन सी शक्तियां हैं, इस सवाल का जवाब बाद में भी खोजा जा सकता है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारत इस मसले पर फिलहाल तटस्थ है। इस मसले पर किसी भी पक्ष में जाने के मूड में अभी भारत नजर नहीं आ रहा है। भारत ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी भूमिका को न्यूट्रल रखने का फिलहाल निर्णय लिया है और इसके पीछे कारण यही माना जा रहा है कि कोरोना वायरस से लड़ाई में चीन की मदद काफी ज्यादा अहम है। पिछले 10 दिनों में चीन से काफी चिकित्सा उपकरण भारत आ चुके हैं और इसी वजह से भारत ने अभी चीन के खिलाफ कुछ भी बोलने से या फिर चीन के खिलाफ जो देश इस समय खड़े हैं उनका पक्ष लेने से इनकार कर दिया है। उनका पक्ष लेने से फिलहाल परहेज भारत की तरफ से किया गया है। लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत कई देशों पर अगर नजर डालें तो ये समस्त देश इस समय चीन के खिलाफ खड़े हुए हैं और चीन पर दबाव बनाने की कोशिश इन देशों के द्वारा की जा रही है। इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत देश मौजूद हैं। कई ऐसे मजबूत देश हैं जो इस समय चीन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि कोविड-19 वायरस से जुड़ी सूचना चीन के द्वारा छिपाई गई है। हालांकि भारत की हम बात करें तो फिलहाल इस मामले में भारत ने तटस्थ भूमिका अपनाई हुई है। इस मामले में फिलहाल किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने से भारत ने परहेज किया है। भारत का मानना है कि अभी कोविड-19 महामारी से निपटने की हर कोशिश की जानी चाहिए और किस देश की क्या भूमिका रही है, इस पर आगे विचार किया जा सकता है। अर्थशास्त्री अतुल श्रीवास्तव जी इस मसले पर ज्यादा चर्चा के साथ इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो अभी भूमिका भारत की नजर आ रही है, न्यूट्रल भूमिका में है, किसी तरह की कोई खिलाफ बातें भारत की तरफ से नहीं की जा रही है चीन को लेकर, इसके पीछे क्या कुछ वजह मानी जा सकती है। क्या चीन की तरफ से जो मदद मिल रही है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में, वो एक बड़ा कारण है? हेलो मैडम, एक बार दोबारा आप पूछेंगे, आपने क्या पूछा? अतुल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि चीन के खिलाफ समस्त विश्व के कई ऐसे देश हैं जो इस समय खड़े हुए हैं, कोरोना वायरस पर अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, लेकिन अभी भारत ने न्यूट्रल भूमिका अपनाई हुई है, किसी के पक्ष में नहीं है भारत और ना किसी के खिलाफ। तो इसके पीछे क्या कुछ वजह मानी जा सकती है? क्या चीन की तरफ से जो मदद मिल रही है वो एक बड़ा कारण है यहाँ पर? नहीं, देखिए, भारत का रवैया हमेशा से किसी भी मुद्दे पर अपने पड़ोसी पड़ोसी देशों से हमेशा से सकारात्मक रहा है।
जी। भारत ने कभी भी किसी भी नीति पर, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक पर कोई नेगेटिव नहीं करा। और ये तो बल्कि जो अपना एक महामारी है, इसमें भारत बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। इसलिए भारत की स्थिति अगर हम ऑस्ट्रेलिया से, चाइना से और यूएस से या किसी भी अन्य देश से करें, तो हम लोग बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं अगर कंपेयर करें वहां पर। तो भारत का जो ऐसा नहीं है कि केवल चाइना से, तो वो चाइना से अगर हम कहें या पाकिस्तान से ये कहें या बांग्लादेश से कहें, हमेशा से ही ये लोगों ने नेगेटिव पॉलिटिक्स करी है, पर भारत ने हमेशा से पॉजिटिव करा है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि इसी मुद्दे पर भी, किसी भी मुद्दे पर भी, और इस मुद्दे पर तो भारत सरकार वैसे भी पूरे हिंदुस्तानियों की सोच देख रही है, आगे की सोच रही है, अपने आप को हम लोग सेव करने की सोच रहे हैं। तो ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि इस मुद्दे पर ही हम लोग सकारात्मक है। भारत हर मुद्दे पर सभी देशों से, पड़ोसी देशों से सकारात्मक राजनीति कर रहा है और करता रहेगा। जी, अतुल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल डॉक्टर करोड़ी सिंह इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं डॉक्टर सिंह, मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस समय चीन की भूमिका संदेह के घेरे में है कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन इस पूरे मसले पर भारत ने अभी अपनी भूमिका जो है वो न्यूट्रल की हुई है, तटस्थ है। भारत की भूमिका किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए पल्लवी जी, जी। जब भी कोई बहुत बड़ा संकट होता है जी। तो व्यक्ति के या राष्ट्रों के व्यवहार में एक संतुलन होना चाहिए। बिल्कुल। अब इस कोविड की स्थिति को हम देखें तो इसमें दो चीजें हैं, एक इसका कारण क्या है और दूसरा इसका परिणाम क्या होंगे और भारत इसमें क्या कर सकता है। जहां तक कारण की बात है, 3 कारण उभर कर सामने आए हैं। जी। एक कारण तो यह है कि ये चमगादड़ से फैला है वुहान के वेट मार्केट में, जहां सी फूड बिकता है, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ, WHO सब इसी बात को मान के चल रहे हैं। दूसरा ये सामने आ रहा है कि वुहान एकेडमी ऑफ वायरोलॉजी है, वहां से किसी इंटर्न की गलती से कोई वायरस लीक हो गया और उसकी वजह से डैमेज हुआ। तीसरा कारण यह आ रहा है कि चाइना ने जानबूझ के डैमेज करने के लिए इसको लीकेज किया है। ये 3 तरह के कारण सामने आ रहे हैं, लेकिन ये जो 3 तरह के कारण सामने आ रहे हैं, इनका अभी तक कोई पूर्णतः एविडेंस नहीं है ये। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत क्लियर कर, संयुक्त राष्ट्र संघ, WHO, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल और UN सेक्रेटरी जनरल, तीनों में से किसी ने ये नहीं कहा है कि चीन ने जानबूझ के लीक किया है या वायरोलॉजी की वहां से लीक हुआ है। वहां यही मान रहा है UNO कि ये चमगादड़ से इंसानों में फैला है और वो चाइना का वेट मार्केट है, वहां से आया है। तो UN की पोजीशन क्लियर है। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 3 ग्रुप हैं, G77, G20 और G8। किसी भी इस तरह के संगठन ने ये नहीं कहा है कि चाइना ने लीक किया है। सब रिकवरी की बात कर रहे हैं, परिणामों की बात कर रहे हैं और परिणाम बहुत खतरनाक है, इसलिए एकजुटता के साथ हमें इसका सामना करना चाहिए, कह रहे हैं। अब तीसरी जो कारण की बात है, जो पश्चिमी देश हैं, विशेष रूप से अमेरिका और उसके जो अलाइड हैं, मित्र राष्ट्र हैं, वो ये कहें तो अमेरिका के व्यवहार में मुझे शुरू से ही संतुलन नजर नहीं आता है। जब 9/11 का अटैक हुआ था अमेरिका पे, टेररिस्ट, प्रेसिडेंट बुश का इमीडिएट रिएक्शन था कि दोज हु आर नॉट विद अस दे आर अगेंस्ट अस। लगभग वैसा ही व्यवहार अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति का लग रहा है। राष्ट्रपति ने रेगुलर ब्रीफिंग में ये कहा है कि हमारे ऊपर अटैक किया गया है, हमारी इकोनॉमी को हम खत्म हमारी इकोनॉमी को खत्म करने का प्रयास हो रहा है और ये इकोनॉमी हमने 3 साल में विकसित की थी। क्या अमेरिका की इकोनॉमी 3 साल में बिल्डअप हुई है? तो वो ये भी कह रहे हैं कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने वुहान एकेडमी ऑफ वायरोलॉजी है उसको ग्रांट दी थी रिसर्च के लिए, वो रिसर्च कर रहे थे, तो मैंने उस ग्रांट को रोक दिया है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट के चुनाव हैं, आंतरिक राजनीति है, उसको लेके इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ये नहीं समझ रहे हैं कि इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। ये कहना कि अमेरिका की इकोनॉमी 3 साल में विकसित हुई है, 3 साल में डेवलप हुई है, ये कहना कि ओबामा ने ग्रांट दी है इसलिए वहाँ हुआ है, तो ये वहाँ की चुनावी राजनीति का ज्यादा मुझे लग रहा है और एक पैरानोइड नेशन के रूप में अमेरिका ये कह रहा है। मान लीजिए चाइना ने लीक किया है तो उसके इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एक मल्टीनेशनल कोई साइंटिस्ट का ग्रुप जाके उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है।
लेकिन राजनीतिक माहौल इस तरह से बिगाड़ना एक महामारी के समय मेरे ख्याल से ये अच्छा कदम नहीं है। इसके लिए प्रयास ये होना चाहिए कि एकजुटता के साथ इसका अब सामना किया जाए। इसके लिए G20 में सऊदी अरब के लीडरशिप में जब कहा गया तो $5 ट्रिलियन की जरूरत है, उस फंड को हमें मोबिलाइज करना चाहिए। अतुल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत कई देशों से कोविड-19 वायरस से जुड़ी सूचना छिपाने को लेकर चीन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं भारत ने इस मामले में फिलहाल किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने से परहेज किया है। भारत का मानना है कि अभी कोविड-19 महामारी से निपटने की हर कोशिश की जानी चाहिए और किस देश की क्या भूमिका रही है, इस पर आगे विचार किया जा सकता है। माना जा रहा है कि भारत ने यह रवैया कोरोना वायरस से लड़ाई में चीन की मदद को देखते हुए अपनाया है। पिछले 10 दिनों में चीन से 24 हवाई उड़ानों से चिकित्सा उपकरण भारत आ चुके हैं और अगले कुछ दिनों में तकरीबन 20 हवाई उड़ानों से और पीपीई, टेस्टिंग किट, ये सारी सामग्री, ये सारे चिकित्सा उपकरण आने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी से दरअसल जब ये पूछा गया कि दुनिया के बाकी देश कोविड-19 की सही जानकारी नहीं देने को लेकर चीन की भूमिका की जांच करने की मांग कर रहे हैं, तो भारत का इस पर क्या मानना है, तो उन्होंने जवाब दिया है कि हमारा अभी मानना है कि सारा ध्यान इस महामारी से लड़ने में देना चाहिए। इस महामारी के पीछे कौन सी शक्तियां हैं, इस सवाल का जवाब बाद में भी खोजा जा सकता है। हालांकि जिस तरह से हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े थे, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारत हमेशा से अपनी भूमिका को तटस्थ रखता हुआ आया है। ना सिर्फ इस मसले पर, जब भी कई बड़े मसले सामने आए हैं तो भारत ने अपनी भूमिका को हमेशा तटस्थ ही रखा है। तो इस वाले मुद्दे पर भी भारत की भूमिका फिलहाल न्यूट्रल ही है। भारत किसी भी पक्ष में जाने से फिलहाल परहेज कर रहा है। लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत कई ऐसे देश हैं जो इस समय चीन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से अभी भी इस मसले पर किसी का भी पक्ष लेने से परहेज किया जा रहा है। भारत ने साफ तौर पर अपना स्टैंड क्लियर किया है कि अभी हमारा पूरा ध्यान इस महामारी से निपटने पर होना चाहिए। किसने क्या कुछ किया, किसकी क्या भूमिका रही कोरोना वायरस पर, इन सब मसले पर बाद में बात की जा सकती है और इन सब पर बाद में भी ध्यान दिया जा सकता है। अभी ज़रूरत इस बात की है कि किसी तरह से कोरोना वायरस से निपटा जा सके और पूरा देश जो इस समय इस वायरस के संकट से जूझ रहा है, इस संकट को खत्म किया जा सके, इस पर ही समस्त देशों का ध्यान होना चाहिए और भारत भी फिलहाल यही मानता है। तो एक तरफ जहां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत कई देशों से कोविड-19 वायरस से जुड़ी सूचना छिपाने को लेकर चीन पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, वहीं भारत ने फिलहाल इस मामले में किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने से परहेज किया है। भारत का भी मानना है कि कोविड-19 महामारी से निपटना ये इस समय ज़्यादा ज़रूरी है और इस महामारी से निपटने की ही हर कोशिश की जानी चाहिए। किस देश की क्या भूमिका रही, इस पर आगे विचार किया जा सकता है। फिलहाल ये ज़रूरी है कि इस संकट की घड़ी से निकला जा सके। डॉक्टर करोड़ी सिंह एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, मेरा सवाल यह है कि क्या चीन के साथ व्यापार और राजनीति एक साथ चल सकते हैं? डॉक्टर सिंह, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यस, आ रही है पल्लवी जी। डॉक्टर सिंह, मेरा सवाल यह है कि क्या चीन के साथ व्यापार और राजनीति एक साथ चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि भारत एक परिपक्व है, राष्ट्र की तरह व्यवहार करता है, जिम्मेदार राष्ट्र की तरह व्यवहार करता है। बहुत से इश्यूज पे डिफरेंसेज हो सकते हैं, डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो डिस्प्यूट होना और डिफरेंस होने का मतलब ये नहीं है कि व्यापार नहीं हो सकता। चीन ने इसी महीने ऑलरेडी हमारे यहाँ 24 हवाई जहाज अपना मटेरियल भेज दिया है हेल्थ रिलेटेड, और 20 और इसी हफ्ते में आने वाले हैं जहाज। इसका मतलब भारत चीन के साथ अपना व्यापार अच्छी तरह से चला रहा है। भारत ये भी जानता है कि चीन बहुत सी चीजें हमें सस्ते में दे भी सकता है। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं हो सकता। हाँ, कुछ मुद्दे हो सकते हैं, कुछ डिफरेंस विवाद हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक उससे कोई संबंध ही नहीं रखें। तो ये जो दृष्टिकोण है, अतिवादी दृष्टिकोण, ये बिल्कुल सही नहीं है और संकट के समय तो बिल्कुल ही इस तरह का नहीं होना चाहिए। संकट के समय आप अपने दरवाजे बंद करके और ये कहेंगे कि हम तो किसी से सहयोग नहीं करेंगे, तो वो एक अच्छा दृष्टिकोण नहीं होता है, मानवीय दृष्टिकोण नहीं है। तो संकट है तो सब राष्ट्रों को मिलके इसका एकजुटता के साथ मुकाबला करना चाहिए।
भारत बहुत से राष्ट्रों से मदद ले भी रहा है और दूसरे देशों को दे भी रहा है, दोनों काम भारत कर रहा है। तो भारत एक परिपक्व और जिम्मेदार राष्ट्र की तरह व्यवहार कर रहा है और इसीलिए जल्दबाजी में भारत ने चीन को लेके कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया है कि चीन ने वायरस जानबूझ के फैलाया है। हाँ, चीन में इसका ओरिजिन हुआ, ये सब मानने को तैयार हैं वुहान में, लेकिन चीन ने जानबूझ के कोई ऐसा किया है, इस तरह का स्टेटमेंट भारत ने नहीं दिया है। और मुझे विश्वास है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई जांच होगी और भारत में उसे सहयोग की जरूरत होगी तो निश्चित रूप से भारत सहयोग करेगा। तो ये इस तरीके के जिम्मेदाराना व्यवहार को मैं बहुत ही प्रशंसनीय मानता हूं भारत का। और जो दूसरे देश अब जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से एकजुटता को कम करने का प्रयास है। इस समय, संकट के समय, एकजुटता के साथ इंसानों की मदद होनी चाहिए, इंसानों को बताया जाना चाहिए, अर्थव्यवस्था को बताया जाना चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है। डॉक्टर सिंह, एक चीज है मैं ये समझना चाहूंगी आपसे, जिस तरह से इन दिनों में अमेरिका और भारत के रिश्ते काफी प्रगाढ़ हुए हैं, तो क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से भारत पर दबाव बनाया जाए कि आप इस मसले पर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए? देखिए, अमेरिका ने पहले भी दबाव बनाया है जी। जब भारत ने ये क्लोरोक्विन दवाई भेजने के लिए नहीं भेजी तो उन्होंने एक तरह की धमकी भरी बातें की गई। भारत ने कहा कि मैं मानवीयता के नाते भेज रहे हैं, हमारे पास एडिशनल है तो हम भेज रहे हैं, तो भेजी भारत ने। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत दबाव में आके काम किया है। तो भारत अपनी एक सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है। अमेरिका से पार्टनरशिप में भारत को कोई आपत्ति नहीं है। अमेरिका से भारत अपनी पार्टनरशिप रखना चाहता है क्योंकि अमेरिका टेक्नोलॉजी दे सकता है, बहुत सी चीजें अमेरिका से मिल सकती हैं, व्यापार बढ़ सकता है, तो भारत को उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत किसी भी देश के दबाव में आके, चाहे चीन हो, अमेरिका हो, रशिया हो, दबाव में आके भारत काम नहीं करेगा। और यही भारत की खासियत है कि अपनी जिम्मेदारी के साथ, परिपक्वता के साथ काम करे। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अभी ये कहा है कि कोरोना वायरस के नाम से, महामारी के नाम से दुनिया के देशों में अति राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कहते हैं फॉरेन वायरस है बहुत से देश में, तो उन्होंने इस तरह का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। बिल्कुल, अभी फिलहाल फोकस ये होना चाहिए कि इस महामारी से जैसे तैसे निपटा जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिंह, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की।